हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC। और देखो 18 दिन बाकी हैं प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने में और अभी तक चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पर्स, आर्सेनल इन सब की टीमों में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ट्रांसफर विंडो प्रोवाइड कराई जाती है जहां पर आप प्लेयर साइन कर सकते हो। यूनाइटेड यहां पर ओनाना और मेसन माउंट को साइन कर चुकी है। चेल्सी यहां पर अभी आपके निकोलस जैक्सन और आपके पिछले विंडो के कुछ प्लेयर्स जो कि इस विंडो के लिए तैयार करके लाए थे उनको कंफर्म कर चुकी है। यहाँ पर लिवरपूल की माने अगर हम तो लिवरपूल मैकैलिस्टर और सोबोज़लाई को साइन कर चुकी है और आर्सेनल यहाँ पर 3 मेजर साइनिंग कर चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ पर आके रुकती है कि इसके अलावा और कौन से प्लेयर्स चाहिए हैं इन क्लब्स को, और जो प्लेयर्स चाहिए हैं उनके लिए ये क्लब्स कितना एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर चेल्सी की बात करूँ तो चेल्सी यहाँ पर मोजेस काइसीडो के लिए 4 बिड लॉन्च कर चुकी है और चौथी बिड उनकी थी। ऑनस्टीन ने ये रिपोर्ट किया है कि 75 मिलियन प्लस 5 मिलियन की। अब ये ब्राइटन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ब्राइटन कह रही है या तो हमें लेवाई कॉलवेल दे दो और इस रेट पर हम एग्री कर जाएंगे इस प्राइस टैग पर, या फिर हमें 100 मिलियन दो स्ट्रेट अपफ्रंट फी फॉर मोजेस काइसीडो, तब हम जाकर आपको अपना प्लेयर देंगे। अब देखो काइसीडो लास्ट ईयर आर्सेनल से लिंक था, तब पूरे विंटर विंडो में ब्राइटन ने यही डिले गेम खेला और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम काइसीडो को नहीं जाने देंगे। इस विंडो में ऑलरेडी वो मैकैलिस्टर को सेल कर चुके हैं लिवरपूल को, और काइसीडो के केस में पैसा मांगना इसलिए भी लेजिट है क्योंकि अभी विंटर विंडो ही जब एंड हुई थी तब उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो वो एक काफ़ी बड़ा टॉकिंग पॉइंट था। अब यहाँ पर चेल्सी जो कि सीडीएम पोजीशन पर कांटे के जाने के बाद, कोवाचिच के जाने के बाद, जॉर्जिनो के जाने के बाद एक ऐसा प्लेयर ढूंढ रही है जो कि डिस्ट्रक्टिव गेम थोड़ा खेल पाए और ओपोनेंट का जो बिल्डअप प्ले उसको ब्रेक कर पाए। अब एक सिचुएशन यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर काइसीडो नहीं आ पा रहा है, तो चेल्सी अगला प्लेयर कौन सा टारगेट कर सकती है। अब देखो बहुत सारे प्लेयर्स हैं लिस्ट में। आपको याद होगा कि विंटर मार्केट जब शुरू हुआ तो चेल्सी वर गोइंग आफ्टर एडसन अल्वारेज, हम सब ने न्यूज़ सुनी थी, और एडसन अल्वारेज की जो डील थी डॉर्टमंड में वो भी कोलैप्स कर गई है। तो एडसन अल्वारेज कुड बी वन ऑफ दोज ऑप्शंस जो कि 35 से 30, 35, 40 मिलियन के बीच में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर रोमियो लाविया की, वो एक प्लेयर है जो कि लिवरपूल के रडार पर है। लिवरपूल 2 बिड लॉन्च कर चुकी है, तीसरी बिड अगर जाएगी, लाविया ऑलरेडी आने के लिए पूरे तैयार बैठे हुए हैं साउथहैम्पटन से, बट साउथहैम्पटन यहाँ पर 45 मिलियन से नीचे आने को तैयार नहीं है, वो 50 मिलियन मांग रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पर देखो समझना ये कि एज ब्रैकेट वाइज दोनों प्लेयर सेम एज ब्रैकेट के हैं। कैलिबर वाइज आप बोलोगे काइसीडो ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप किया, बट साउथहैम्पटन के केस में लाविया की परफॉर्मेंस अननोटिस इसलिए चली गई क्योंकि साउथहैम्पटन रेलीगेट हो गई और ब्राइटन क्योंकि यूरोपा लीग खेलने वाली है, तो इसलिए काइसीडो की हाइप ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर लाविया भी लेकर आती है चेल्सी, लेट्स से कि वो प्री कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अब ड्रॉप कर देते हैं आपका काइसीडो के साथ और वो लाविया के लिए 50 मिलियन की जो बिड है वो प्लेस कर देते हैं, तो उनके केस में लाविया आ जाएगा। एंड दे नीड अ प्लेयर जो कि उस पोटेंशियल का हो, जो कि मल्टीपल एरियाज में ऑपरेट कर पाए। यहाँ पर अगर बात करें आपके लिवरपूल की, तो देखो लिवरपूल के साथ भी सेम केस है कि उनका आपका जो फेबिन्यो है वो भी क्लब छोड़ के जा रहा है, और यहाँ पर आप जॉर्डन हेंडरसन की बात करो वो भी क्लब छोड़ के जा चुके हैं। बाकी उनकी टीम में कोई सीडीएम प्लेयर पोजीशन वाला प्लेयर है नहीं कायदे में देखा जाए तो उनको तो लाविया लाना ही लाना है, क्योंकि काइसीडो के लिए जब वो आपके लाविया के लिए 50 मिलियन खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके काइसीडो के लिए कैसे खर्च कर पाएंगे, राइट। तो वो एक काफ़ी बड़ा टॉकिंग पॉइंट है यहाँ पर, जो कि लिवरपूल फैंस को देखना पड़ेगा कि कैसे होगी सिचुएशन उनके लिए यहाँ पर अराइज। बट हाँ, लिवरपूल को जो भी डिसीजन लेना है चेल्सी के लाविया के केस में उतरने से पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार चेल्सी उतर गई तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लिवरपूल। क्योंकि देखो सेलिंग क्लब को मतलब नहीं है कि प्लेयर क्या चाहता है, सेलिंग क्लब को मतलब है कि भाई हमें पैसा कितना मिल रहा है। मुद्रिक के केस में यही हुआ था जब लास्ट ईयर आर्सेनल ने अपना इंटरेस्ट ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो उसके प्राइस टैग को मैच नहीं कर पा रहा था, और चेल्सी ने जाकर उसका प्राइस टैग मैच कर दिया था, तो शाख्तार ने चेल्सी को मुद्रिक को सेल कर दिया। एंजो के केस में भी सेम हुआ, चेल्सी ने अपनी लिमिट पुश की और 120 मिलियन पर जाकर वो डील फाइनलाइज कर ली। तो अब लिवरपूल को भी ये चीज़ कंफर्म करनी है भाई, जल्द से जल्द इस चीज़ पर डिसीजन लें हम और आगे बढ़ें। अब बात आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। अब देखो यूनाइटेड के हमने 2 प्री सीजन गेम देखे हैं जहाँ पर उन्होंने टॉप क्वालिटी कंटेंडर्स के मतलब ओपोनेंट के अगेंस्ट गेम फेस किया है, एक आर्सेनल और एक मैड्रिड। आर्सेनल वाले गेम में हमने बहुत चांसेस बनाए लेकिन हम उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। मैड्रिड वाले गेम में हमने चांसेस कम बनाए और जितने भी बनाए हम उसमें क्लिनिकल नहीं थे। अब बात यही आती है कि यूनाइटेड को अगर अपने आने वाले सीजन में किसी मेजर ट्रॉफी के लिए compete करना है या फिर उनको अपनी जो अभी सिचुएशन है उस पर ही बने रहना है, लेट्स से कि टॉप 4 अगर उन्हें सिक्योर करना है, तो भी उन्हें गोल स्कोरर्स चाहिए है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम स्टैट्स की देखें तो महज 56-58 गोल स्कोर किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरे प्रीमियर लीग सीजन में। वहीं आपके दूसरे ओपोनेंट्स जो थे
लिवरपूल इवन आफ्टर फिनिशिंग इन यूरोपा लीग स्कोर्ड मोर गोल्स देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपकी न्यूकासल ने हमसे ज़्यादा गोल स्कोर किए, आर्सेनल ने हमसे ज़्यादा गोल स्कोर किए, एंड मैन सिटी का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो यहाँ पर यूनाइटेड को कुछ ना कुछ करके भाई रास्मस हॉयलैंड की डील कंफर्म करनी पड़ेगी विद इन द अपकमिंग 2 days बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड। आज फ्राइडे हो चुका है, संडे तक इसका हियर वी गो आ जाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये कि पीएसजी ने अपनी पहली बिड जो थी वो लॉन्च की थी, जिसको आपके एटलांटा ने रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पर रास्मस हॉयलैंड भी पर्सनल टर्म्स जो है वो एग्री कर चुके हैं यूनाइटेड से, एंड रास्मस हॉयलैंड की प्रायोरिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। अब अगर यूनाइटेड यहाँ पर जाकर ये डील कंफर्म नहीं कर पाती है, आई थिंक ये उनके एंड से बहुत बड़ा एक वो होगा, आप क्या कह सकते हो, मिसहैप होगा, क्योंकि प्लेयर आने को तैयार है, आपका मैनेजर उस प्लेयर को लाना चाहता है, मैनेजर ओपनली आकर स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भाई देखो क्लब में सारे लोग तो नहीं बोल सकता मैं कि हमें अच्छा करता देखना चाह रहे हैं या फिर उस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम अच्छा कर पाए आने वाले सीजन में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं ऐसा करते हुए, और हम चाहते हैं एक नंबर 9 को लाना, और हम इसी पे डेली डिस्कशन भी करते हैं। तो भाई जब इतना डिस्कशन हो ही चुका है तो प्लीज़ इसको कंफर्म करके एंड करो ना टॉपिक को। एंड वहीं अगर हम बात करें जैसे कि मैन सिटी के केस में, मैन सिटी देखो इकलौता ऐसा क्लब है जिसका प्लेइंग 11 स्क्वाड जो है ना वो इंच परफेक्ट है, उनको किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। गोलकीपर परफेक्ट है, आपका बैक फोर जो है वो कंप्लीट है, आपकी अगर मिडफील्ड की बात करो वो भी कंप्लीट है, अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड लाइन की बात करो वो तो सुपर कंप्लीट है। लेकिन अगर आप बात करोगे आर्सेनल की, यूनाइटेड की, लिवरपूल की, चेल्सी की, स्पर्स की, ये सारे क्लब्स नहीं हैं अभी रेडी। ये सारे क्लब्स अभी compete करने के लिए मैन सिटी लेवल पे रेडी नहीं है। तो अब इन क्लब्स को क्या कुछ करना पड़ेगा वो ये आने वाले 18 दिन डिसाइड करने वाले हैं कि इनका सीज़न कैसा होगा। अब देखो मैंने हर बार ये चीज़ बोली है कि साइनिंग कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सीज़न जो वो अल्टीमेट टॉप टियर जाएगा, लेकिन साइनिंग करने से आप अपना जो कुशन है वो थोड़ा सा प्रोवाइड करते हो अपने मैनेजर को कि चलो ठीक है, अगर आपका जो प्राइमरी स्क्वाड है वो वर्क नहीं कर रहा है तो चलो आप अपने चेंजेस कर लो स्क्वाड में, आपके स्क्वाड डेप्थ के उसके हिसाब से। अब आप जब बात करते हो ना टॉप मैनेजर्स की, तो उनका 15 से 16 प्लेयर्स का जो स्क्वाड है ना वो फिक्स होता है, वो उनका प्रॉपर प्लेइंग 11 प्लस रोटेशन स्क्वाड फिक्स है। यूनाइटेड के केस में भी हमारे पास प्लेइंग 11 ही स्टेबल नहीं है। अगर आप बात करो सीडीएम प्लेयर कैसेमीरो के तौर पर हमारे बैकअप कोई है नहीं यहाँ पर। अगर आप बात करो हमने अभी सेंटर बैक के तौर पर कोई कॉम्पिटिशन वो नहीं किया है। हैरी मैग्वायर अनदर ऑप्शन। अब देखो फ्रेड के केस में यूनाइटेड फ्रेड को सेल करना चाह रही है, गैलेटासरे खरीदना चाह रही है। गैलेटासरे का लास्ट बिड था 10 मिलियन का। बताया जा रहा है कि आने वाले 18 से 20 घंटे 24 घंटे जो हैं उसमें फ्रेड का जो कंफर्मेशन है वो आ जाएगा, मतलब फ्रेड विल लीव द क्लब। तो अगर यहाँ पर फ्रेड जा रहा है वहां से पैसा आ रहा है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम जो किया ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो है डीन हेंडरसन के केस में लोन डील एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपके नॉटिंघम फॉरेस्ट से। अरे भैया ये आपका इकलौता सेलेबल एसेट है जिसको आप अच्छे प्राइस पे बेच सकते हो, तो आप उसको क्यों नहीं बेचने को तैयार हो? आप क्यों ऑब्लिगेशन टू बाय डाल रहे हो? जो निकालना है इस विंडो में निकालो ना। फिर आप क्यों सुजुकी वगैरह को टारगेट कर रहे हो जब आप अपने एक ऐसे प्लेयर को नहीं सेल कर पा रहे हो जो इसने 2 प्रीमियर लीग सीजन में पूरा सीजन बिताया है और परफॉर्मेंस ड्रॉप की है। ऐसा भी नहीं है कि ही इज़ एन एवरेज प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। बस ये कि हम उसको अपनी टीम में नहीं रखना चाह रहे थे एंड वो हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्यों नॉटिंघम फॉरेस्ट जब पिछले साल इतना पैसा खर्च कर चुकी है, वो सर्वाइव भी कर गए प्रीमियर लीग में, तो यहाँ पर 15-20 मिलियन दे नहीं सकते आपके डीन हेंडरसन के लिए। और अगले साल तो क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा भाई, 0/सन्नाटा पैसा मिलेगा हमें, ना के बराबर। तो आई डोंट नो कि क्या थॉट प्रोसेस है हमारे हायरकी लेवल पे बैठे हुए लोगों का। मैकटॉमने के केस में आपने 45 मिलियन का प्राइस टैग थोप दिया। यहाँ पर एस्टन विला और आपकी वेस्ट हैम जो है वो हैरी मैग्वायर को लाना चाह रही है। वेस्ट हैम ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है। इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि भाई लाजियो से भी आ रहा है। तो अब अगर आप इस चीज़ पर क्लैरिटी अभी तक नहीं लेकर आ पाए हो कि आपको मैग्वायर के साथ काम करना है या नहीं करना है, तो फिर कैसे आपका सीजन बेहतर जाएगा? कैसे आप अपना स्क्वाड जो रीबिल्ड प्रोसेस आपने लास्ट से शुरू किया था उसको कंप्लीट करोगे? और कितने साल और हम रीबिल्ड का नाम लेकर अपने आप को इस चीज़ से संतुष्ट कर लेंगे, चलो ट्रॉफी नहीं जीती क्योंकि हम अंडर प्रोसेस हैं अभी? ये चीज़ नहीं हो सकती। लास्ट ईयर आपने एक सर्टेन लेवल रीच कर लिया, अब वो सर्टेन लेवल से ऊपर उठने की बारी है। तो यू हैव टू फिल्टर योर स्क्वाड, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके स्क्वाड में कौन से प्लेयर्स आने चाहिए, कौन से प्लेयर्स नहीं आने चाहिए। एंड देखो सोफियान अमराबात और आपके रास्मस हॉयलैंड आर द नीड ऑफ द आवर्स, क्योंकि हमारे पास उनके बैकअप, हमारा बैकअप प्लान भी नहीं है। एक्सेल डिसासी वगैरह भी कोई हवा में नहीं दिख रहे सेंटर बैक के तौर पर, और सीडीएम और नंबर 9 की पोजीशन पर भी इन दोनों प्लेयर्स के अलावा किसी का नाम नहीं आ रहा है। तो टेन हैग मस्ट फोर्स द बोर्ड कि मुझे भाई जल्दी से जल्दी प्लेयर्स ला कर दो, वरना तो सीजन में मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। और बात ये भी है कि आपको यहाँ पर चैंपियंस लीग भी खेलनी है। यू आर नॉट प्लेइंग यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग। चैंपियंस लीग में कॉम्पिटिशन लेवल आपका जो यूरोपा लीग का था ना वो एक सर्टेन लेवल पे रेस कर जाता है।
तो आप उस सिचुएशनशिप से कैसे आप डील करोगे? तो आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट आई फील कि चेल्सी अगर काइसीडो पे मिस करती है, जो कि मुझे लग नहीं रहा करेंगे, बट स्टिल अगर मिस करते हैं तो आई थिंक चेल्सी शुड कंसिडर एडसन अल्वारेज या फिर आपके रोमियो लाविया जैसे प्लेयर. बाकी लिवरपूल इफ दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन लाविया तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा भाई कि वो कायदे में यहाँ पर जाकर ये प्लेयर को साइन करना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नीड्स टू सॉर्ट आउट द ट्रांसफर प्लान. यहाँ पर आउटगोइंग्स को जल्दी से फाइनलाइज करो एंड जो इनकमिंग्स हैं उनको जल्दी से कंफर्म करो, ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे रिलीज करो कि हमने इस प्लेयर को साइन कर लिया है. वो डिले जो माउंट के केस में हुआ, वो डिले जो आपके उनाना के केस में हुआ, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है. और सीजन शुरू होते टाइम अगर आपके प्लेयर्स को प्रॉपर एक जेलअप टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्री सीजन टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर सिंस डे वन. तो वो नहीं हो सकता. बट आप लोग बताइए आपके हिसाब से यूनाइटेड कब तक रिलीज कर सकती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट हॉयलैंड और आपके अमराबाद को लेकर, मतलब हियर वी को कब तक हो सकता है, और आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो इन दोनों साइनिंग का कंफर्मेशन? और आपके हिसाब से चेल्सी को और लिवरपूल को क्या डिसीजन लेना चाहिए इन प्लेयर्स के रिगार्डिंग? एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली ट्रांसफर एपिसोड्स एंड मोर वीडियोस. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा.